हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आपको इस पीडी बुक से ये क्वेश्चन करा रही हूँ और जो आपका केंद्रीय बजट 2024 और 25 से संबंधित क्वेश्चन होंगे। देख लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारों, मध्य वर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया है। देखिए एक बार और। वित्त मंत्री सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया है। सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारों, मध्य वर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया है। अगला देखिए। कुल 41.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कितना किया गया है? कुल 41.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्ष से 3.8 लाख करोड़ अधिक है। तो कितना किया गया है? 41.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्ष से 3.18 लाख करोड़ अधिक है। देखिए, वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? 8.2% रही। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन। बजट में बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा की गई है। ये बीपीएससी TRE4 के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बजट में बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन। बजट में 5 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। एक बार और देख लीजिए। बजट में 5 राज्यों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के पर्पज से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बजट थीम। बजट की थीम क्या थी? विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। बजट थीम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। बजट 2024-25 4 वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला वर्ग गरीब, दूसरा महिलाएं, तीसरा युवा और चौथा अन्नदाता। तो याद रखिए बजट थीम में कौन कौन से आगे। तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। बजट 2024-25 4 वर्गों या 4 जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो पहले गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। देखिए बजट 2024-25 विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। विनिर्माण और सेवाएं। शहरी विकास। ऊर्जा सुरक्षा। आधारभूत संरचना। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। अगली पीढ़ी के सुधार। एक बार और देख लीजिए। बजट 2024 में विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं।
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। अगला बजट अनुमान 2024 और 25। देखिए 2022 और 23 में वास्तविक और 2023 और 24 में बजट अनुमान, 2023 और 24 में संशोधित अनुमान, 2024 और 25 में बजट अनुमान। देखिए राजस्व प्राप्तियां 23,83,206 और बजट अनुमान 26,32,281 और 26,32,281। संशोधित अनुमान 26,99,713, 31,29,200। पूंजी प्राप्तियां वास्तविक 2022-23 की वास्तविक 18,09,991, 18,70,816, 17,90,773, 16,91,312। कुल व्यय कितना 41,93,197, 45,03,097 और संशोधित अनुमान 44,90,446 और 48,20,512। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022 और 23 का है कितना 10,40,289, 13,70,949, 12,71,436, 15,01,889। राजस्व घाटा कितना 10,69,926, 8,69,855, 8,40,557 और 5,80,251। कितना है बजट अनुमान है 2024 और 25 का। अब देखिए प्रभावी राजस्व घाटा 7,63,662 और ये 2023 और 24 का बजट अनुमान कितना है 4,99,867, 5,19,337 और 2024 का बजट अनुमान है कितना राजस्व घाटा 1,89,423। ठीक है। अगला देखिए राजकोषीय घाटा 2023 का वास्तविक। तो राजकोषीय घाटा 17,37,755, 2023-24 का बजट अनुमान 17,86,816। संशोधित अनुमान 2023 और 24 का 17,34,773, 24 और 25 का बजट अनुमान 16,13,312। प्राथमिक घाटा 8,09,238, 7,06,845, 6,79,346 और 2024 बजट अनुमान कितना है 4,50,372। ठीक है। देखिए केंद्रीय राजस्व एवं व्यय रुपया आता है और रुपया जाता है कितना। उधार और अन्य देयताएं कितनी है 27 पैसे, निगम कर कितना है 17 पैसे, आयकर 19 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसे और जीएसटी अन्य कर 18 पैसे,
कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। तो देखिए रुपया जाता कितना है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, ब्याज अदायगी 19 पैसे, रक्षा 8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9 पैसे, करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 21 पैसे, पेंशन 4 पैसे और अन्य व्यय 9 पैसे। देखिए विभिन्न मदों के लिए व्यय करोड़ रुपयों में। तो देखिए कुल 48,20,512 रुपये। कुल कितने हैं? 48,20,512 रुपये। ब्याज में ब्याज, परिवहन, रक्षा, प्रमुख सब्सिडी, राज्यों के अंतरण, ग्राम विकास। तो देख लीजिए ब्याज 11,62,940, परिवहन में 5,44,128, रक्षा में 4,55,773, प्रमुख सब्सिडी 3,81,175, राज्यों को अंतरण 3,22,787, ग्रामीण विकास 2,65,808, पेंशन में 2,43,296, कर प्रशासन 2,03,530, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप में 1,51,851, गृह में 1,50,983, शिक्षा में 1,25,638, IT और दूरसंचार में 1,16,342। देखिए स्वास्थ्य में इतना खर्च, स्वास्थ्य में 89,287, वित्त 86,339, शहरी विकास में 82,577, ऊर्जा में 68,769, संघ राज्य क्षेत्र में 68,660, सामाजिक कल्याण में 56,501, वाणिज्य और उद्योग में 47,559, वैज्ञानिक विभाग में व्यय 32,736, विदेश मामले में 12,155, योजना एवं सांख्यिकी में 6,291 और पूर्व उत्तर का विकास 5,900 और अन्य 1,44,477। देखिए घाटे की प्रवृत्तियां, GDP का प्रतिशत, राजकोषीय घाटा कितना 16.13 लाख करोड़ रुपए, GDP का 4.9%, राजस्व घाटा 5.80 लाख करोड़ रुपए और GDP का 1.8%, प्राथमिक घाटा 4.50 लाख करोड़ और GDP का 1.40%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.89 लाख करोड़ रुपए और GDP का 0.6%। देखिए बजट 2024 और 25 की परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का एक माह का वेतन 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का एक माह का वेतन 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में 5 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब में उन्नत किया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब में उन्नत किया जाएगा। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप को मौका दिया जाएगा।
5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप को मौका दिया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 3% की छूट। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 3% की छूट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक में सुधार लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक में सुधार लाया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा ऋण MSME को बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। मुद्रा ऋण MSM को बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। PM आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या हल होगी। PM आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या हल होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी AUSC की मदद से NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा 800 मेगावाट का व्यावसायिक थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी AUSC की मदद से NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा 800 मेगावाट का व्यावसायिक थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। PM सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज आवंटित किया जाएगा। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज आवंटित किया जाएगा। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 0.3 लाख रुपए 3.7 लाख 0.3 लाख रुपए को कितना 3.37 लाख रुपए को 5% और 7-10 लाख रुपए पर 10%, 10-12 लाख रुपए पर 12%, 15% और 15-12 लाख रुपए पर 20%
15 लाख रुपए से अधिक 30%। अगर जिसके 0 से 3 लाख रुपए तक है, इस पर कोई ब्याज नहीं, आपका 0। और 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, और 7 और 10 लाख रुपए पर 10%, 10-12 लाख रुपए से 15%, और 12 और 15 लाख से 20%, और 15 लाख रुपए से अधिक 30%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कर प्रस्ताव वेतनभोगी के लिए नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक आय कर मुक्त होगी। कर प्रस्ताव वेतनभोगी के लिए नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक आय कर मुक्त होगी। मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। कर प्रस्ताव वेतनभोगी के लिए नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक आय कर मुक्त होगी। मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ 12.5% की कर दर लागू होगी। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% की कर दर लागू होगी। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% कर लगेगा। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% कर लगेगा। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर घटाकर 35% कर दी गई है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर घटाकर 25% कर दी गई है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है, जो पहले 15% था। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क के 6.4% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क 6.4% कर दिया गया है। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई है। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई है। रेलवे के विकास के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। रेलवे के विकास के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का 12.9% है। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,479 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,479 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए
3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2024-25 में बिहार के लिए प्रत्येक स्तर पर करीब 59,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट 2024-25 में बिहार के लिए प्रत्येक स्तर पर करीब 59,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। पटना पूर्णिया भागलपुर बक्सर बोधगया दरभंगा तक एक्सप्रेस वे। बिहार की पटना पूर्णिया भागलपुर बक्सर बोधगया दरभंगा तक एक्सप्रेस वे। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए। 21,400 करोड़ से पीरपैंती भागलपुर में विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी। 21,400 करोड़ रुपए से पीरपैंती भागलपुर में विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी। कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। बाढ़ से नुकसान के अध्ययन और रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाढ़ से नुकसान के अध्ययन और रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राजगीर के हिंदू जैन एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। राजगीर के हिंदू जैन बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकेंगे। बिहार को कम से कम कितने मेडिकल कॉलेज मिल सकेंगे? 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकेंगे।